क्या सच में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मांगा था भिक्षा में असंभव वरदान? सती अनुसुया की अद्भुत कथा। प्राचीन काल में चित्रकूट के निकट घने वन में अत्रि ऋषि और उनकी धर्मपत्नी सती अनुसुया का आश्रम स्थित था। वह स्थान तप, शांति और दिव्यता का केंद्र माना जाता था। चारों ओर हरियाली, पवित्र नदी की कलकल ध्वनि, वेद मंत्रों का उच्चारण और साधुओं की उपस्थिति उस स्थान को देवभूमि जैसा बना देती थी। उस आश्रम की सबसे बड़ी महिमा थी सती अनुसुया का पतिव्रत धर्म। अनुसुया का नाम ही उनके गुणों का परिचायक था। अनसुया अर्थात जिसमें ईर्ष्या न हो। वे अत्यंत सरल, विनम्र, दयालु और तपस्विनी थीं। उनका जीवन केवल अपने पति अत्रि ऋषि की सेवा, साधना और अतिथिसत्कार में बीतता था। कहा जाता है कि उनके पतिव्रत की शक्ति इतनी प्रबल थी कि देवता भी उनका सम्मान करते थे। एक बार देवर्षि नारद लोकांतर में भ्रमण करते हुए देवियों के समक्ष सती अनुसुया के पतिव्रत की महिमा का वर्णन करने लगे। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर ऐसी पतिव्रता स्त्री दुर्लभ है, जिसके सतीत्व के आगे देवशक्तियां भी झुक जाए। यह सुनकर देवियों सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वे सोचने लगी, क्या वास्तव में कोई स्त्री इतनी महान हो सकती है? जिज्ञासा धीरे धीरे परीक्षा की इच्छा में बदल गई। देवियों ने अपने अपने पतियों ब्रह्मा, विष्णु और महेश से अनुरोध किया कि वे सती अनुसुया की परीक्षा लें। त्रिदेव पहले तो संकोच में पड़े, परंतु अंततः वे देवियों की जिज्ञासा शांत करने के लिए पृथ्वी पर जाने को तैयार हुए। एक दिन जब अत्रि ऋषि वन में तप करने गए हुए थे, उसी समय आश्रम में 3 तेजस्वी ब्राह्मण अतिथि बनकर पहुंचे। सती अनुसुया ने उन्हें प्रणाम किया और आदरपूर्वक आसन दिया। उन्होंने विनम्रता से पूछा, भगवन, आप किस उद्देश्य से पधारे हैं? तीनों ब्राह्मणों ने कहा, देवी, हम भिक्षा लेने आए हैं, परंतु हमारी एक शर्त है। अनुसुया ने मुस्कुराकर कहा, अतिथि देवो भवः, आप जो भी भिक्षा मांगेंगे मैं अवश्य दूंगी। तब उन ब्राह्मणों ने एक विचित्र और असंभव सा वरदान मांगा, हम चाहते हैं कि आप हमें निर्वस्त्र होकर भोजन कराएं। यह सुनते ही आश्रम का वातावरण जैसे थम गया। यह शर्त किसी भी पतिव्रता स्त्री के लिए धर्म संकट से कम नहीं थी। एक ओर अतिथि का सम्मान और दूसरी ओर पतिव्रत धर्म की मर्यादा। यह परीक्षा असाधारण थी। क्षणभर के लिए अनुसुया मौन रही। उन्होंने मन ही मन अपने पति और ईश्वर का स्मरण किया। उनकी अंतरात्मा ने मार्ग दिखाया। उन्होंने अपनी तपशक्ति का स्मरण किया और संकल्प लिया कि न तो अतिथि अपमानित होंगे, न ही उनका सतीत्व खंडित होगा। उन्होंने जल उठाया, मंत्र उच्चारित किया और अपनी पतिव्रता शक्ति से उन तीनों ब्राह्मणों को शिशु बना दिया। अचानक वे तीनों दिव्य अतिथि छोटे छोटे बालकों में परिवर्तित हो गए। अब वे निर्दोष शिशु थे। अनुसुया ने मातृभाव से उन शिशुओं को गोद में उठाया, उन्हें वस्त्र पहनाए और प्रेम पूर्वक स्तनपान कराया। उनके लिए यह कोई अपवित्र कार्य नहीं था, क्योंकि अब वे शिशु थे और मातृभाव सर्वोच्च पवित्रता का प्रतीक है। उधर स्वर्ग में समय बीतने लगा, पर त्रिदेव वापस नहीं लौटे। देवियां चिंतित हो उठी। उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ। वे तुरंत पृथ्वी पर अनुसुया के आश्रम पहुंची। वहां उन्होंने देखा 3 दिव्य शिशु झूले में लेटे हैं और अनुसुया उन्हें स्नेह से देख रही है। देवियों ने फोल्डेड हैंड्स में निवेदन किया, दैवी, हमें क्षमा करे। यह सब हमारी जिज्ञासा और अहंकार का परिणाम था। कृपया हमारे पतियों को उनके वास्तविक स्वरूप में लौटा दे। अनुसुया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो केवल अपने धर्म की रक्षा की है। यदि आप सभी क्षमा चाहती हैं तो मैं उन्हें उनके स्वरूप में लौटा देती हूँ। उन्होंने पुनः मंत्र उच्चारित किया। तीनों शिशु अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उनका तेज पूरे आश्रम में फैल गया। वे अत्यंत प्रसन्न थे। त्रिदेवों ने कहा, देवी, आपका पतिव्रत और तप अतुलनीय है। आपने न केवल धर्म की रक्षा की, बल्कि हमें भी मातृत्व का अनुभव कराया। हम आपसे प्रसन्न हैं, वर मांगिए। अनुसुया ने विनम्र स्वर में कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे यहाँ पुत्र रूप में अवतार ले। त्रिदेवों ने तथास्तु कहा। समय आने पर सती अनुसुया के यहाँ दत्तात्रेय का जन्म हुआ, जो ब्रह्मा,
विष्णु और महेश के संयुक्त अंश माने जाते हैं। इस प्रकार वह असंभव सा वरदान, जो एक परीक्षा के रूप में रखा गया था, सतीत की महिमा के सामने निष्फल हो गया। यह कथा केवल चमत्कार की नहीं, बल्कि धर्म, बुद्धि और पवित्रता की विजय की कथा है। सती अनुसुया ने यह सिद्ध किया कि सच्चा पतिव्रत केवल बाहरी आचरण नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति है। जब मन शुद्ध हो, भाव पवित्र हो और निष्ठा अडिग हो, तब कोई भी परीक्षा कठिन नहीं रहती। उनकी कथा आज भी यह सिखाती है कि धर्म संकट के क्षण में धैर्य, बुद्धि और श्रद्धा ही सच्चा मार्ग दिखाते हैं। जहाँ अहंकार होता है, वहाँ परीक्षा होती है, और जहाँ सतीत होता है, वहाँ विजय निश्चित होती है। यह कहानी केवल प्राचीन काल की घटना नहीं, बल्कि आज भी जीवन में मर्यादा, विश्वास और आत्मबल की प्रेरणा देती है। सती अनुसुया का जीवन यह संदेश देता है कि नारी की शक्ति उसके बाहरी स्वरूप में नहीं, बल्कि उसके चरित्र, त्याग और सतीत में निहित है। इसीलिए युगों युगों तक उनका नाम श्रद्धा से लिया जाता है। उनकी कथा सुनने से मन में पवित्रता, भक्ति और आत्मबल जागृत होता है। दीर्घ विराम समाप्त।